बानी पीटीआई और बुशरा बीबी इद्दत निकाह केस में बरी बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा का रदम करार अपीलें मंजूर होने पर ट्रायल कोर्ट का फैसला करदम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजोका ने महफूज फैसला सुना दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की रिहाई की रूपकार जारी डयाला जेल पहुंचा दी गई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को रिहा करने का हुक्म अगर किसी दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार नहीं तो रिहा कर दिया जाए। जज अफजल मजोका। सिविल जज कुदरतुल्लाह ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद और 5-5 लाख रुपए जुर्माने का फैसला सुना दिया था। 28 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। तहरीरी फैसले के मुताबिक खावर मालिका बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर इद्दत के दौरान निकाह का जुर्म होने का इल्ज़ाम साबित करने में नाकाम रहे। जराह के दौरान एतराफ़ किया गया कि अपील कुनिंदगान की शादी के दूसरे रोज खावर मालिका को निकाह का इल्म हो गया था। ये हैरत अंगेज है कि रुजू के हक के लिए गैर फ़ाल रहे। रुजू का वक्त इस शिकायत के दायर होने से कबल ख़त्म हो चुका था। तोशा खाना नए रेफरेंस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का इम्कान। नैब की 2 टीमें गिरफ्तारी डालने अडयाला जेल पहुंच गई। डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून की सरबराही में नैब टीम अडयाला जेल पहुंची। असिस्टेंट डायरेक्टर नईमुल्लाह की सरबराही में दूसरी टीम की भी अडयाला जेल आमद। नैब टीमें कानूनी कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी डालेंगी। नया केस 10 कीमती तोहफे खिलाफ कानून पास रखने और बेचने से मुतालिक है। नैब की इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई पर एक नहीं 7 घड़ियां खिलाफ कानून लेने और बेचने का इल्ज़ाम है। ड्राफ्ट वॉच, रोलेक्स घड़ियां, हीरे और सोने के सेट केस का हिस्सा। तोहफे कानून के मुताबिक अपनी मलकियत में लिए बगैर ही बेचे जाते रहे। केस था। बीबी के बाकी केसेस में बेलें हो चुकी है। बुशरा बीबी को फौरन रिहा होगी। इसके नतीजे में खान साहब के खिलाफ 2 केसेस थे। एक अलकादर, उसमें खान साहब की बेल है। दूसरा ये वाला केस जिसमें खान साहब जेल में थे। आज खान साहब की रिहाई होनी चाहिए। ये आखिरी केस था जो खत्म हो गया। बानी पीटीआई आखिरी केस में भी बरी हो गए। उनकी आज रिहाई होनी चाहिए। निकाह केस का मकसद बानी पीटीआई को कमजोर करना था। आज हक और सच की फतह हुई है। हम इस फैसले पर अदलिया का शुक्रिया अदा करते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले से बहुत खुश थे। आज रात 11 बजे तक तमाम उम्मीदवारों के बयान हकी हमारे पास आ जाएंगे। शेर अफजल मरवत हमारे 39 एमएनएस में शामिल हैं। तमाम फहरिस्तें 15 रोज के अंदर इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी जाएंगी, जबकि 7 रोज बाद इलेक्शन कमीशन हमारे उम्मीदवारों की तस्दीक करेगा। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में सुप्रीम कोर्ट के फैसले समेत IMF से होने वाले मुआहदे पर बातचीत की गई। नवाज शरीफ ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को पीर को मरी बुला लिया। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पीर को इजलास होगा। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। पंजाब की सीनियर पार्टी क़यादत और काबीना के अरकान भी इजलास में मौजूद। नौमे हंगामा अराइका के सनम जावेद को सेंट्रल जेल से दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। ADC गुजरांवाला की जानिब से सनम जावेद की रिहाई की रूपकार जारी की गई। इस्लामाबाद पुलिस ने सनम जावेद को रिहा होते ही जेल से दोबारा गिरफ्तार कर लिया। जबकि आपको बताएं कि इस्लामाबाद पुलिस सनम जावेद को लेकर रवाना हो गई। लाहौर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने सनम जावेद को डिस्चार्ज करने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 23 जुलाई को समाअत करेगा। तहरीक इंसाफ के चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन के पॉलिटिकल फाइनेंस विंग ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर सवालात उठाए हैं। तहरीक इंसाफ इलेक्शन कमीशन के सवालात पर कमीशन को मुतमईन करेगी। ज़रा इलेक्शन कमीशन जो साइल ही नहीं है, जो उनके दरवाज़ा ही नहीं किसी ने आके खटखटाया इंसाफ के लिए, आप उनको इंसाफ दे रहे हैं, उनको रिलीफ दे रहे हैं।
फैसले की होम डिलीवरी की गई। आइन की जो तशरीह है वो डेफिनेटली उसकी इंटरप्रिटेशन जो है या उसका जो इतलाक है वो तो अदलिया कर सकती है। आज से नहीं, कई सालों से ये मशगला चल रहा है अदलिया का। जो साइल ही नहीं उसे इंसाफ दिया गया, जिसने दरवाजा नहीं खटकाया उसे फैसले की होम डिलीवरी करके रिलीफ दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सियासी मुजरमात वाज़ेह नजर आते हैं। फैसले के बहुत भयानक नताइज हो सकते हैं। अदलिया का काम आइन की तशरीह करना है। कानून साजी पार्लियामेंट का इस्तेक्साल है। अदलिया की सियासत में मुदाखलत कई साल से जारी है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का बयान हल्फी वापस नहीं हो सकते। दोबारा बयान हल्फी जमा कराना खिलाफ कानून है। सूरत हाल से नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है। गैर आइनी अनाकी फैलाने की कोशिश की जा रही है। पीर को पार्लियामेंट में फैसला होगा कि हुकूमत नजरसानी की तरफ जाएगी या नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सर, क्या रिव्यू के हवाले से कोई तो डिस्कशन हुआ होगा? नहीं, अभी कोई नहीं, कैबिनेट कोई नहीं हुआ। देखिए, शॉर्ट ऑर्डर है, शॉर्ट ऑर्डर देखा है, उसमें डायरेक्शन है। आपका अपना व्यू क्या है? आप तो देंगे ना व्यू? सोच समझ के जाना चाहिए। वो एलसी जब मुझसे एडवाइस मांगेंगे तो फिलहाल गवर्नमेंट ने कोई आपसे रब्ता नहीं किया? नहीं, अभी इस पर डिस्कशन नहीं हुई। कल हुई है डिस्कशन फैसले के ऊपर, बट इस एस्पेक्ट पे भी नहीं हुई कि रिव्यू में जाना चाहिए। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के केस में नजरसानी की अपील का फैसला नहीं किया है। अभी शॉर्ट ऑर्डर है। नजरसानी के हवाले से काबीना या आला सतह पर गुफ्तगू नहीं हुई है। नजरसानी की अपील दायर करने का फैसला हुकूमत करेगी। अभी कुछ कहना मुश्किल है। अगर नजरसानी की अपील में जाना है तो सोच समझ कर जाना चाहिए। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान की मीडिया टॉक। हुकूमती वज़ीरा परेशान है कि पीटीआई पार्टी नहीं सीटें कैसे दे गईं। अटॉर्नी जनरल वज़ीर कानून को ना दुरुस्त ब्रीफ कर सके और ना ही उन्होंने अदालती कार्रवाई सुनी। पिछली 4 समातों के दौरान मदऊ ही नहीं किया गया। रिहा सीटें किसको मिलनी चाहिए? नशिस्त तहरीक इंसाफ को मिलनी चाहिए। 8-5 का नहीं 11-2 का फैसला है। इलेक्शन कमीशन ने सारा इलेक्शन ही मशकूक कर दिया है। अदालती फैसले के बाद मुतालबा जोर पकड़ रहा है कि इलेक्शन कमीशन मुस्तफ़ी हो। अगले 45 दिन हुकूमत के लिए अहम है। फवाद चौधरी का वीडियो बयान। पाकिस्तान और IMF के दरमियान $7 अरब का स्टाफ लेवल मुआहिदा तय। 37 माह पर मुश्तमिल प्रोग्राम की हतमी मंजूरी IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड देगा। आलमी मालियाती इदारे की जानिब से एलामिया जारी। गुज़श्ता एक साल में पाकिस्तान में महंगाई में कमी और ज़र मुबादला के ज़खायर बेहतर हुए। 18वें तरमीम के तहत अखराजात में मुनसिफाना तकसीम पर असर नो गौर करना होगा। सूबों के पास वसाइल ज़्यादा हैं। तालीम और सेहत-ए-आमा के अखराजात में इजाफा ज़रूरी करार। आलमी मालियाती इदारे का सूबों के लिए पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर अखराजात में भी इजाफे का मुतालबा। अवाम का मेयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए सूबाई हिस्से में इजाफा ज़रूरी है। खिदमात पर सेल्स टैक्स और ज़र आमदन पर इनकम टैक्स से महसूलात बढ़ाना होंगे। 1 जनवरी 2025 तक वफाक और सूबों को इनफरादी और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स से मुतालिक ज़रूरी कानून साजी का भी कहा गया है। इलामिया का मतन। IMF का जो स्टाफ लेवल जो प्रोग्राम तय हुआ, नाउ इज़ द टाइम दैट वी हैव टू एक्ट स्पीडली एंड वर्क टायरलेसली। तभी ये IMF का ये आखिरी प्रोग्राम होगा। पाकिस्तान को कर्ज़ों से जान छुड़ानी है। आप अगर बिल्कुल आसान काम लेंगे और ये टैक्स लगा दो जी, इसने तो रिटर्न अपनी फाइल करनी है बिकॉज ये गवर्नमेंट का मुलाजम है, ये कहाँ जाएगा और फिलहाल तो इस तरह तो कभी मुल्क तरक्की नहीं करेगा। कोई मेरी पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स नहीं, एक ही पर्सनल लाइक है, दैट इज नेशनल इंटरेस्ट। IMF से स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। कोशिश होगी कि ये आखिरी प्रोग्राम हो। IMF से जान छुड़वानी है, मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करना है। तनख्वाहदार और आम आदमी पर टैक्स लगाने से मुल्क तरक्की नहीं करेगा। टैक्स ना देने वालों के खिलाफ सख्त इक़दाम करने हैं। मेरी कोई ज़ाती पसंद या नापसंद नहीं, कौमी मफाद तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FBR के इजलास से खिताब। पुलिस का बानी PTI से 9 मई के 3 मुकदमात की तफ्तीश जेल में करने का फैसला। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने 9 मई के मुकदमात में बानी PTI को गिरफ्तार करने की दरखास्त मंजूर कर ली। पुलिस बानी PTI से 9 मई की तफ्तीश जेल में ही करेगी। सुप्रिंटेंडेंट
अडियाला जेल असद वड़ाइश तब्दील। ग्रेड 19 के अब्दुल गफूर अंजम सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल तैनात। असद वड़ाइश को सुप्रिंटेंडेंट साहिबाद जेल तैनात कर दिया गया। होम डिपार्टमेंट पंजाब ने जेल अफसरान के तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कल पॉलिटिकल सहूलतकारी की गई। ऐसी मदद हमेशा कौमों को नुकसान देती है। जब भी मुल्क तरक्की की जानिब गामजन होता है तो ऐसे इकदाम सामने आते हैं। फैसले से नून लीग की हुकूमत को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लीगी रहनुमा हनीफ अब्बासी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 2018 में भी वजीर आजम को पैनमा में फंसाकर अकामा में सजा दी गई। ऐसी सहूलतकारी भुट्टो के दौर में भी की गई थी। पीटीआई तो केस में फरीक ही नहीं थी। जो पटिशनर ही नहीं उसको पार्टी करार देकर मजीद रिलीफ दिया गया। फैसला आइन को दोबारा लिखने के मुतरादिफ है। क्या पार्लियामेंट को ताले लगा दें? जो है वो नजरिया ज़रूरत की एक सुपरलेटिव डिग्री जो है उसको इजाद किया गया। पहले भी इमरान खान को फ़ायदा पहुंचाया गया था और कल भी इमरान खान को फ़ायदा पहुंचाया गया। और मज़े की बात यह है कि उसकी पार्टी ने ना वो रिलीफ मांगा, ना उन्होंने इस बारे में कोई गुजारिश की। इतनी प्यार मोहब्बत की बारिश हुई, पर उसके अंदर पर बहुत सारे सवालात उठते हैं कि ये प्यार मोहब्बत आखिर एक ही पार्टी से, एक ही शख्स से बार बार क्यों? एजेंसियों की मुदाखलत बड़ी है जी, बहुत एजेंसियों की मुदाखलत है। हमें एजेंसियां जो हैं वो जीने नहीं दे रही। एजेंसियों की जो मुदाखलत जब हो तो बेटे से ख्याली तनख्वाह पर निकाला जाता है एक वजीर आजम को। अब लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही, कि ये एक्शनरी फैसला था। ये फैसला 8/5 से आएगा। ये सोशल मीडिया पे एक रात पहले कैसे चला गया? पैनामा से कामा निकल आया, सुने इत्तेहाद से पीटीआई निकल आई। लाडले की मोहब्बत हर चीज पर गालिब आ जाती है। नजरिया जरूरत हमेशा कौमों को नुकसान देता है। कल बानी पीटीआई को फायदा पहुंचाया गया। पीटीआई को वो मिला जो उन्होंने मांगा ही नहीं था। नवाज शरीफ को ख्याली तनख्वाह पर नाअहल किया गया। आइन को किसी सूरत भी शिकस्त नहीं होनी चाहिए। एक रात कबल ही सोशल मीडिया पर फैसला सुना दिया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पंजाब असम्बली के बाहर अवामी असम्बली। अपोजिशन अरकान का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज, नारेबाजी। पीटीआई के फॉर्म 45 के मुताबिक जीत के दावेदार 25 अरकान ने हल्फ उठाया। इजलास में बानी पीटीआई की रिहाई के लिए करारदाद पेश। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत ज्यादा देर चलने वाली नहीं। फॉर्म 45 वाली हुकूमत जल्द वापस आएगी। बिजली के टैरिफ ने लोगों के घर बर्बाद कर दिए। वज़ीर तवानाई से नासिर हुसैन शाह का कहना है कि हम अजीब सूरत हाल से दो चार हैं। ये कैसे फैसले आ रहे हैं? बानी पीटीआई तोशाखाना फौजदारी केस में भी बरी हो चुके हैं। साफर केस में भी बरी हो चुके हैं। बानी पीटीआई 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जमानत पर है। क्या ये लोग अब आर्टिकल 62-63 के तहत नाअहल नहीं होंगे? पीटीआई वालों ने आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा था। कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आप कह सकते हैं कि ताज़ा हवा का एक झोंका है। इलेक्शन कमीशन को इस्तीफा देके घर जाना चाहिए और उन पार्टियों को अब ये बताना चाहिए कि किस बुनियाद पर वो पार्टियां जो विकेट के दोनों तरफ खेल रही थीं, अपोजिशन भी और हुकूमत दोनों के मजे ले रही थीं, वो पार्टियां आप बताएं कि वो जुज़वी तौर पर फैसला कबूल क्यों कर रही हैं, कुल्ली तौर पर क्यों नहीं कर रही। और खुद अगर वो उस कोर्ट में नहीं जाएंगी रिव्यू के लिए तो अपने पार्टी मेंबर्स को कैसे अलाउ कर देंगे? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन की क्या हैसियत रह गई? चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दें। सुप्रीम कोर्ट का फैसला ताज़ा हवा का झोंका है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुज़वी नहीं कुली कबूल करना पड़ेगा। MQM को कराची से कौमी असम्बली की 15 नशिस्तें दे दी गईं। नवाज शरीफ को 70,000 वोट डलवाने पड़े। फॉर्म 45 के मुताबिक फैसले करते जाएं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ फ्लोर मिल्स की तीसरे रोज भी हड़ताल जारी। मुल्क भर में फ्लोर मिल्स गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद। पैकिंग और तरसील न होने से सप्लाई मुअत्तल। सप्लाई न होने से मार्केट में आटे की किल्लत का खदशा। फ्लोर मिल्स और हुकूमत में डेडलॉक बरकरार। मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। मिल्स मालिकान का ऐलान। मुल्तान में आटे का 10 किलो का थैला 100 रुपये महंगा हो गया। आटा मिल्स की हड़ताल पर नॉन बाई एसोसिएशन ने इजलास तलब कर लिया। आटा मिल्स ने हड़ताल खत्म ना की तो तंदूर बंद करने पड़ेंगे। नॉन बाई एसोसिएशन